हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जियोग्राफी से, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और प्रश्न की तरफ देखते हैं। और दोस्तों लास्ट में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि दोस्तों पढ़ने से कुछ नहीं, तैयारी कर मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनमें से किसके साथ में हमारी जो सीमा जो लगेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो पड़ोसी देश के साथ लगेगी। तो इनमें से किस देश के साथ है? नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, या चीन के साथ है, या बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों हमारी सबसे जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? क्वेश्चन बदल के पूछ दिया है, पर लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 1 बांग्लादेश, बी चीन, सी नेपाल और डी भूटान। तो ये हमने अभी किया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को खाली जगह क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं, या मैनी नॉट रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, या सर क्रीक रेखा कहते हैं? ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, मारावाल तट कहते हैं, या गोदावरी तट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोंकण तट। भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? अंतिम पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट, या दर्शनी पॉइंट, या प्रकाश पॉइंट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंदिरा पॉइंट। पाक जलडम भूमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्रीय जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो इसका आंसर करेंगे सी, श्रीलंका। भारत में सबसे छोटा दिन कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? भारत और चीन के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, या भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, या सीवी रमन द्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मालदीव। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले वर्ष पूछे गए हैं एसएससी में या किसी में, तो उसके बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें दोस्तों। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। पहले कौन सा आएगा? भुवनेश्वर आएगा, चेन्नई आएगा, हैदराबाद आएगा, कोच्चिन आएगा? तो ये हमें क्रम से लगाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमाग्रह की नई राजधानी होगा? तो इसका हो जाएगा ए, अमरावती। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? इसका हो जाएगा ए, हैदराबाद खाली जगह की राजधानी है। तो मैंने ये अभी बताइए, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तेलंगाना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है?
तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताएं दोस्तों। ये हो जाएगी छत्तीसगढ़। रायपुर खाली जगह की राजधानी है। मैंने अभी बताया, ये घूम के प्रश्न पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो हो जाएगा झारखंड। गांधीनगर की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की है, गोवा की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है? ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, पटना खाली जगह की राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, आंध्र प्रदेश की है, बिहार और पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भोपाल खाली जगह की राजधानी है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। लखनऊ खाली जगह की राजधानी है, किस राज्य की है? उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, त्रिपुरा की है, अरुणाचल प्रदेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? बी, गोवा। पोर्ट ब्लेयर खाली जगह की राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? अंडमान और निकोबार। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की या झारखंड की? हिमाचल प्रदेश की। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 29 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट बीच कहाँ है? ऑप्शन चपोरा तट या दीव तट के बीच या अक्सा तट बीच या मरीना तट बीच? तो इसका हो जाएगा डी, मरीना तट बीच। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से खाली जगह को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती है? बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल में से किस देश की? तो देखो दोस्तों, किसकी नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्डर होते हैं? ऑप्शन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश सीमा है? तो ऑप्शन देखो दोस्तों, नागालैंड है, इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये पूर्वी तट पर पड़ जाता है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश नहीं करता है? मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? ऑप्शन हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? इनमें से किस तिथि को बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो वही प्रश्न है दोस्तों, घुमा के पूछ लिया है, गुजरात। किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? फिर वही प्रश्न घुमा के पूछ लिया, गुजरात। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। डी, कोटा। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भरूच। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटक, उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नासिक। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मथुरा है, आगरा है, कानपुर है या कोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानपुर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब जम्मू कश्मीर है, ये इनमें से ऑप्शन कोई सा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वारनमुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चेंज। तो दोस्तों